हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में, जो कि एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के अंदर हम फ्लेक्स की बेस पे एक रिस्पॉन्सिव गैलरी बनाएंगे इमेजेस की। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर से स्टार्टर फाइल का लिंक देख सकते हो, या अगर आप मेरी वेबसाइट पे हो तो वहाँ पे भी आपको स्टार्टर फाइल का लिंक दिख जाएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। तो आप गिटहब पे जाके ये जो लिंक आपको दिया हुआ है इसमें से index.html और मेन CSS फाइल कॉपी करोगे अपने एक फोल्डर के अंदर और उसको रन करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे जाके करोगे Ctrl+Shift+P और इसको ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमारे पास ये एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पे खुल चुकी है और ये कुछ इस तरीके से दिखती है। तो हम ये काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक डिफरेंट सेक्शन है और एक हेडिंग है। तो हमारे पास एक सिंगल हेडिंग है जो कि ऊपर यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा हमारे पास 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो ये एक सेक्शन है जिसके अंदर हमने गैलरी की क्लास दी हुई है और उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं और हर कॉलम के अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी HTML का कि हर डिव के अंदर इस तरह की इमेजेस हैं। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके देख सकते हो। हर इमेज के अंदर हमने ये किया हुआ है कि जो विड्थ और हाइट है वो डिफरेंट रखी हुई है। जैसे ये 200 बाई 300 की है तो इसकी 200 विड्थ है, 300 इसकी हाइट है। ये 300 बाई 300 की है जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये स्क्वायर शेप्ड है। ये 300 और 150 की है, यानी कि इसकी हाइट जो है वो 150 है और इसकी विड्थ 300 है। और ऐसे ही हमारे पास रैंडम हाइट की वीडियोस हैं ताकि हम इसको एक रिस्पॉन्सिव गैलरी की तरह बना सकें। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम जाके यहाँ पे कहेंगे कि स्टैटिक और यहाँ पे हम कहेंगे बॉक्स साइजिंग जो है इसको हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, ताकि हम इस पर विड्थ और हाइट लगा सकें। इसके बाद हम ये करेंगे कि हम अपनी गैलरी को इस तरीके से रखना चाहते हैं कि हमारे पास 4 कॉलम्स आएँ। तो हम ये करेंगे कि हम एक कॉलम की जो मैक्स विड्थ है इसको हम कर देंगे 25%, ठीक है। और इसको 25% करके जब हम सेव करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है ये कॉलम आ गया हमारे पास और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि ये सही नहीं दिख रहा, क्योंकि ये 4 कॉलम्स हमारे पास नज़र आने चाहिए, जो कि 4 कॉलम्स नज़र नहीं आ रहे। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि जो पेरेंट है इस पर फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे ताकि ये फ्लेक्स बॉक्स बन जाए और इसके साथ हम काम कर सकें। तो गैलरी के अंदर हम करेंगे फ्लेक्स और डिस्प्ले फ्लेक्स। अब आप देखेंगे सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो एक साथ आ गए और जितनी इनको जगह मिलेगी ये उस लिहाज से फैलेगा। तो आप देखेंगे इस जगह यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया है, तो जिस तरह इसको जगह मिल रही है वैसे ये जा रहा है, लेकिन ये कोई इतना खास दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि यहाँ पे जाके डिस्प्ले फ्लेक्स देने के साथ साथ इसको हम कहेंगे फ्लेक्स रैप और रैप कर देंगे। और अगर हम इसको मज़ीद आगे लेके चलें तो हम इसके अंदर कहेंगे कि हर कॉलम के अंदर जो इमेज है वो मैक्सिमम विड्थ लेगी अपने पेरेंट की, यानी कि आप देख रहे होगे ये जो इमेज है ये बाहर निकल रही है, ये पीछे तक जा रही है यहाँ पे। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हर इमेज अपनी जगह से बाहर नहीं जाएगी। तो हम कहेंगे कि हर इमेज की जो विड्थ है वो होनी चाहिए 100%। तो अब आप देख रहे हैं हर इमेज सेट हो गई और अपने बॉक्स से बाहर नहीं जा रही। अब हम ये काम करेंगे कि क्योंकि हमने इसको मैक्स विड्थ दे दी है 25%, हम इसको एक और प्रॉपर्टी देंगे। हम इसको कहेंगे कि फ्लेक्स जो है वो इसका 25% होना चाहिए इस तरीके से। और हम पेरेंट पे जाके आप कह सकते हैं कि आपको जो गैप होना चाहिए वो 16 पिक्सल का गैप होना चाहिए। तो अब आपको नज़र आ रहा है ये गैप यहाँ पे देना स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे चली गई। तो हम इस गैप को फिल वक्त यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये चीज़ आ चुकी है तो अब हम ये काम करेंगे कि हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे या जो इमेज है इसको हम बॉर्डर दे देंगे या बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सल का। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ी सी इसमें सॉर्ट ऑफ राउंडेड शेप आ गई। और एक और काम हम ये करेंगे अब कि क्योंकि हम इसको स्पेस नहीं दे सकते कॉलम को, या कॉलम या इस गैलरी को गैप नहीं दे सकते, इसीलिए हम कॉलम के अंदर पैडिंग थोड़ी सी ले आएंगे ताकि हमें थोड़ा सा वाइट स्पेस नजर आए। तो हम पैडिंग यहाँ पे कह सकते हैं 16 पिक्सल की। तो आपको नजर आ रहा है ये 16 पिक्सल की पैडिंग आ गई, ये कुछ ज़्यादा आ रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर एग्जाम्पल 8 पिक्सल या इवन 4 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ। तो हमारे पास ये 4 पिक्सल की पैडिंग आ गई। और हम एक और काम ये करेंगे कि हम मार्जिन बॉटम देंगे 4 पिक्सल की एज वेल। तो ये ओवरऑल अगर हम 4 के बजाय यहाँ पे, बल्कि इस पे नहीं बल्कि हम इमेज पे देंगे मार्जिन बॉटम 4 पिक्सल, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से गैप आ जाएगा जो कि थोड़ा सा इक्वल नजर आ रहा है। अब हमारे पास चूंकि ये 4 डिफरेंट कॉलम्स बन गए हैं 25% की बेसिस पे, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो आप देखें ये इस तरीके से बड़ी होती जाएंगी, और अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो ये छोटे में भी 4 ही नज़र आ रही हैं, जो कि प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्सिव के लिए ये ज़रूरी है कि ये 4 के बजाय थोड़ी सी कम हो जाए, 2 कॉलम्स हो जाएं, 1 कॉलम हो जाए, लेकिन 4 ना रहे। इसके अलावा एक और काम हम ये करेंगे कि जो मेन हेडिंग है इसको भी ज़रा टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं ताकि सेंटर में नज़र आए। तो हम यहाँ पे इसको मेन हेडिंग कहेंगे और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। तो अब आपको नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट अलाइन भी हो गया सेंटर। अब हम ये काम करेंगे कि हम यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करेंगे, और मीडिया हम बाद में जाके थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करेंगे, लेकिन फिल वक्त एक शॉर्ट हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे मीडिया ऑल एंड
और यहाँ पे हम कहेंगे मैक्स विड्थ अगर किसी भी स्क्रीन की 960 पिक्सल्स हो, तो आप क्या काम करोगे, तो आप ये कॉलम वाला कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे और इस मैक्स विड्थ को आप कर दोगे 50% और फ्लेक्स को भी हम कर देंगे 50%। जब हम 25% कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि एक कॉलम जो है 25% जगह लेगा, तो 4 कॉलम्स आ सकते थे 100% के लिए। अब जब हमने 50% कर दिया है तो सिर्फ 2 कॉलम्स आ सकते हैं। लेकिन इसमें मज़े की चीज़ ये है कि अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, बढ़ाऊँ, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है कि 960 से ऊपर जाने पे ये 4 कॉलम बनाता है और 960 से नीचे आने पे ये 2 कॉलम कर देता है। अब आप इसको चाहो तो आप 3 कॉलम कर सकते हो, आप इसको चाहो तो 1 कॉलम भी कर सकते हो। हम इसमें एक और रूल लगाएंगे और वो रूल ये होगा कि मोबाइल स्क्रीन पे क्या होगा। अगर हम यहाँ पे चले जाएं और इसको छोटा कर दें, लेट से हम इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल, अगर ये 500 पिक्सल से छोटे स्क्रीन पे आ जाए तो फिर हमारे पास हर कॉलम जो है वो 100% का होना चाहिए और यहाँ पे भी फ्लैक्स जो है वो 100% होना चाहिए। तो अगर अब मैं मज़ीद इसको छोटा करूँ तो देखें क्या होता है। अगर मैं इसको मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ तो ये 100% पे आ गया और इसका मतलब है अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो अब मेरे पास एक इमेज आ रही है। तो आप इसको अब टैबलेट पे ट्राई कर सकते हो, आप इसको अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे ट्राई कर सकते हो, डेस्कटॉप पे ट्राई कर सकते हो। तो ये 1 हुआ, 2 हुआ और अब ये 4 हो गया। तो हमारे पास ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। एक अच्छा तरीका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को टेस्ट करने का ये है कि आप इस डिवाइस को टॉगल करो और इससे चेक करो कि मोबाइल पे ये कैसा दिखेगा। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देता है वो डायमेंशन रिस्पॉन्सिव देता है। आप इस पर क्लिक करके कोई फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आईफोन 12 प्रो। अब ये आईफोन 12 प्रो पे इस तरीके से दिखेगा, यानी कि हमारे पास अब ये आईफोन की स्क्रॉलिंग आ गई और आप इस तरीके से स्क्रॉल भी कर सकते हो क्लिक करके, ड्रैग करके। अगर मेरे पास ये एक टैबलेट होता, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आईपैड मिनी है, तो हमारे पास आईपैड मिनी पे ये इस तरीके से कॉलम्स में नज़र आ रहा होता, यानी कि 2-2 कॉलम्स आ रहे होते। और अगर कोई डेस्कटॉप होता तो डिफरेंट होता। अगर मैं सर्फेस प्रो 7 देखूँ तो ये इस पे इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, यानी कि आप डिफरेंट टैबलेट्स देख सकते हो और डिफरेंट फ़ोन देख सकते हो। ये एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन पिक्सल पे ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होता। और अगर हम रिस्पॉन्सिव पे चले जाएँ तो रिस्पॉन्सिव में आप खुद ही देख सकते हो इसको बड़ा छोटा करके कि ये कैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाके इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो 4 कॉलम, 2 और ये मेरे पास 1 कॉलम आ गया। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम एक फ्लेक्स डिज़ाइन बना सकते हैं बेस्ड ऑन सिंपल टेक्निक्स, कि किस तरीके से हमने इस गैलरी को फ्लेक्स दिया। इन सब की हमने विड्थ सेट की कि कितने बड़े होने चाहिए और उसके बाद हमने ये काम किया है कि डिफरेंट मीडिया क्वेरीज में हमने उसकी विड्थ चेंज कर दी कि 25% से 50% और 50% से सबसे छोटे पे जा रहे हैं तो 100%, ताकि वो फुल विड्थ ले रहा हो। तो आई होप दिस हेल्प्स। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कॉमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।